ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, इस हफ्ते, इस वीक अचानक से आपको सरप्राइज देने कौन आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट होती है, मैच होती है, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए और जो भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करता हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एस ऑफ कप्स, माय गुडनेस, बहुत ही अच्छी शुरुआत होने जा रही है फ्रेंड्स। लवली। द मून, ओके, ब्यूटिफुल। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, लवली। लास्ट कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी होगा ना, जीत तो आपकी निश्चय है। माय गुडनेस, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स, इस वीक आपको सरप्राइज देने कौन आ रहा है ये तो नहीं पता, पर आप जरूर अपने आसपास के लोगों को ना सरप्राइज देने वाले हो। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, आप इस पूरे वीक के दौरान ना एक मैजिशियन वाली पावर में रहोगे। सो क्लेम करिए, आई एम द मैजिशियन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इस वीक आपको अपनी दिल की दुनिया में ना कोई सरप्राइज मिलने वाला है। हो सकता है इस वक्त भी, अभी हाँ, इस वक्त भी आपके दिल में ना कुछ हलचल हो रही है। हो सकता है कि ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, या फिर आपका जो भी मौजूदा रिश्ता है ना, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना, तो वो दूर हो गई है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप दोनों ना करीब आ रहे हो। और ये आपका रिश्ता अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कलीग के साथ, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, और हो सकता है अपने बच्चों के साथ भी हो। क्योंकि कोई भी रिश्ता जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है ना, मैं उसी रिश्ते की यहाँ बात कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप में से जो भी अभी सिंगल हो ना, यानी कि आपके जीवन में आपके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वे बहुत जल्द आ रहे हैं। यस, आपकी उनसे मुलाकात फ्रेंड्स कुछ इस तरह से होगी ना कि आप भी ना आश्चर्यचकित हो जाओगे। और फ्रेंड्स, जो भी रिश्ता ये होगा ना, बेहद
खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो एंजल्स का ना आपको आशीर्वाद मिल रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो एंजल्स ही उस रिश्ते को आपके जीवन में भेज रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीक के दौरान ना आप काफ़ी इंट्यूटिव महसूस करोगे, यानी कि आपको ना इंट्यूशंस मिलेगी, दिल में कुछ न कुछ ऐसी बात उठेगी तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इस वीक में आपको जो इंट्यूशंस मिलेगी ना, उसको अनसुना नहीं करना है, क्योंकि आप अगर उस पर काम करोगे ना तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको सक्सेस मिलेगी और आपके सर जीत का सेहरा जरूर सजेगा। यस। और फ्रेंड्स, ये सक्सेस किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ से हाँ आ जाए, हो सकता है जिस कंपनी में आपको जॉब चाहिए वहाँ आपको जॉब मिल रही है, या जहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो वहाँ आपको सीट मिल रही है। आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट कर सकते हो, लेकिन कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो भी इंट्यूशंस आपको बोलती है ना, उस वक्त उस पर आपको ध्यान देना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। और ध्यान देने का मतलब है उस पर एक्शन लेना है, काम करना है, तभी आपको जीत हासिल होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों ने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की थी, कुछ ऐसी मिस्टेक की थी कि जिसकी भरपाई आपने बहुत की है ना। तो अब उस गलती की भरपाई हो चुकी है। सो अब आपको जो फ्रेंड्स इंट्यूशन मिल रही है ना, उस पर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप जो पास्ट में गलती की थी उसके अनुभव को, उसके एक्सपीरियंस को याद रख के इस बार अपने इंट्यूशन पर काम न करो। आपको लगेगा कि कहीं ये भी गलत डिसीजन हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बार आप गलती नहीं कर सकते हो। उस बार गलती हो गई थी क्योंकि उस समय आपने अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना था, लेकिन इस बार ईश्वर खुद आपसे ये करने को कह रहे हैं। सो पास्ट का जो भी हुआ ना फ्रेंड्स, उस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए, मिट्टी डालिए उस पर। जो होना था सो हो गया। उस गलती की भरपाई आपने कर दी है। अब आप उस गलती के लिए अगर खुद को रोकते हो ना आगे बढ़ने से, तो फ्रेंड्स ये मौका आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनो, आगे बढ़ो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास्ट में आपने जो भी गलती की थी ना, वो गलती आपसे इसीलिए हुई थी क्योंकि आपने उस वक्त दूसरों के सामने या परिस्थिति के सामने ना हथियार डाल दिए थे। आपने हार मान ली थी और जैसा दूसरों ने आपसे कहा वैसा आपने किया। लेकिन इस बार नहीं, अब आप अंदर से काफी बैलेंस्ड हो गए हो। अब सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, जरूरत पड़ने पर ना करना भी आप सीख गए हो। सो इस वीक जो आपको फ्रेंड्स सरप्राइज मिल रहा है ना, वो अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करो। फिर वहां दूसरों के दबाव में आकर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि फिर वापस आप रिग्रेट करते रहो कि क्यों मैंने दूसरों की बात मानी, क्यों मैंने ये रॉन्ग डिसीजन लिया। ओके। और फ्रेंड्स, हो सकता है अभी भी आप कुछ सोच रहे हो और आपको लगता है कि ये बस हो ही जाएगा। आपके अंदर में ना ऐसी अनुभूति हो रही है। अब मान लो कि 4-5 दिन पहले आपने कुछ सोचा था कि किसी का मुझे कॉल आ जाए या मुझे वो वस्तु शॉपिंग करनी है उस चीज की, तो आप देख रहे हो कि वो कॉल आ रहा है अपने आप, तो आप सरप्राइज हो जा रहे हो कि भाई कितने दिनों से उनसे बात नहीं हुई थी और मैंने सोचा और झट से उनका कॉल आ गया। और जिस चीज का आपको इंतजार था, आप ऑर्डर करने की सोच ही रहे थे, तो आपने देखा कि वो एकदम से अचानक से आपके सामने आ गई। यानी कि फ्रेंड्स, इस वक्त आप जो सोचोगे ना वो होगा और हो रहा है। ये आप भी अनुभव कर रहे हो राइट नाउ, है ना।
क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप एक मैजिशियन वाली पावर में हो। इस वक्त आप जो सोचोगे, जो बोलोगे ना, वो डेफिनेटली होकर रहने वाला है। यस, सो यहाँ इस पावर के साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी ना चेतावनी भी मिल रही है। जैसे कि इस वक्त आप ऐसी पावर में हो कि जो सोचोगे और बोलोगे वो होकर ही रहेगा। तो फिर यहाँ आपने ऐसी कोई भी बात नहीं सोचनी या बोलनी जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। सपोज आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपसे मिले, आप नहीं चाहते कि आपकी ट्रेन छूटे जहां आपको ट्रैवल करना है। ये तो फ्रेंड्स सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यानी कि जो भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति आप नहीं चाहते ना, तो उसके बारे में आपने भूल कर भी ये नहीं बोलना है कि भगवान न करे कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए, भगवान न करे वो व्यक्ति आ जाए। समझ रहे हो? यानी कि जो आप नहीं चाहते हो ना, उसको नहीं बोलना है। अगर आप बोलोगे या सोचोगे ना, तो वो होकर ही रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप इस वक्त पूरे एक मैजिशियन हो। आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, वो होकर ही रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ये जो पावर आ गई है, अब आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो, खुद का साथ दे रहे हो। तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको खड़े रहना है। फिर वो चाहे कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, अपनी बात पर न टिके रहना है। तभी आप भी इसी तरह अपनी जीत का झंडा न गाड़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच। लवर्स, लवली। यहाँ एस ऑफ कप्स, यहाँ लवर्स, लवली। मैंने कहा ना कोई तो डेफिनेटली आ रहा है। वाओ, गिफ्ट। भाई जाहिर सी बात है, जब वो आपसे मिलेंगे तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट तो देंगे ही। ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, कोर्टशिप, लवली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कोर्ट हाउस। जैसे ना फ्रेंड्स एक सीरीज में सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, जैसे ना मतलब ईश्वर, एंजल्स खुद निकाल रहे हैं। ब्यूटीफुल, मेन, फीमेल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कंसर्न। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीक के दौरान ना आपकी लाइफ में बहुत ही सरप्राइजिंगली, आपने सोचा भी ना होगा इस तरीके से ना कोई एक ऐसा रिश्ता तो डेफिनेटली आ रहा है। अब ये रिश्ता मैंने पहले भी कहा, आपकी परिस्थिति अनुसार हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो सकता है आपकी जिस मौजूदा रिलेशनशिप में जो अनबन हो गई थी वो सही हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप लोग जो भी यहाँ मेरे व्यूअर्स मैरिड हो और बहुत दिनों से चाह रखते हो कि आप भी पेरेंट्स बन जाओ, तो यस डेफिनेटली वो भी होगा। यानी कि कोई ना कोई नया रिश्ता आएगा जो आपको ना संपूर्ण करेगा। और ये रिश्ता मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी हो सकता है, सिर्फ आप इसको एक ही नजरिए से नहीं देखना है आपने। और जाहिर सी बात है, जब ये रिश्ता आपको संपूर्ण करने आपको आपकी लाइफ में आ रहा है तो ये एक एज अ गिफ्ट होगा, राइट। और ये भी हो सकता है कि जब दोनों आप एक दूसरे से मिलोगे तो एक दूसरे को गिफ्ट आदान प्रदान करोगे, राइट। और फ्रेंड्स जैसे आप उनसे मिलोगे ना, तो एक बार जब मिलोगे तो आप उनसे ना बार बार मिलना चाहोगे। होता है ना, जब नया रिश्ता जुड़ता है या कोई नया पर्सन, व्यक्ति जीवन में आता है तो चाहते हो कि बार बार उनसे मिले। तो आप भी इसी तरह बार बार उनसे मिलोगे और एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, एक दूसरे के साथ आप कमिटमेंट भी करोगे, वादे दोगे एक दूसरे को, राइट। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है आप
आपका बिजनेस के लिए भी हो, किसी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि उस मीटिंग के दौरान, यानी कि जब आप उनसे मिल रहे हो ना, उस दौरान आपने कैरिड अवे नहीं हो जाना है। कई बार क्या होता है ना कि हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सामने वाले को ना फिर समझते नहीं है। तो यहाँ हर छोटी से छोटी बात आपको समझनी है, क्योंकि ये अभी नया है रिश्ता आपके लिए, राइट। तो फिर आप जब एक बार पूरी तरह से मन बना लो, तभी डिसीजन लेना है कि हाँ, अब इस रिश्ते के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि जब आप एक बार मन बना लो तो पेपर वगैरह साइन भी करोगे, रजिस्टर्ड मैरिज कर सकते हो सकता है कि पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप की डीड वगैरह साइन करोगे, राइट। और ये जिसके भी साथ करोगे ना, इनमें जो लेडी होगी ना, वो अहम भूमिका निभाएंगी। और यहाँ हो सकता है कि आपके ना किसी आपके घर में ना किसी एजेड की ना कोई हेल्थ इशू हो सकती है इस वीक के दौरान। तो यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंसर्न दिखाना है उनको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू so much. हार्मनी, यस। ये भी फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हो आप, आपका थर्ड आई चक्रा अलाइन हो रहा है, ये शो कर रहा है। मैच्योरिटी, यस। अब आप, मैंने कहा ना, पूरी तरह से ना रेडी हो चुके हो। सक्सेस, यस। इनर वॉइस, यस। इंट्यूशन की सुनना है आपको। लास्ट कार्ड, राइटनेस, लवली। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द क्रिएटर। माय गुडनेस, ये भी फ्रेंड्स द मैजिशियन की ही एनर्जी दर्शाता है। ब्यूटीफुल। अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने अंदर शांति बनाए रखनी है। अब हो सकता है कि फिर से जैसे ही आपके जीवन में ये जो भी नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी या परिस्थिति आ रही है ना, तो उसको देखते हुए आपके आसपास के लोग फिर से कुछ आपको सलाह मशवरा देने आ जाते हैं, है ना। तो उस वक्त आपने अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पास्ट में भी दूसरों की बातें सुनकर ही आपने गलत डिसीजन लिया था। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, खुद से बात करनी है, और फिर आपको जो सही लगे वही आपने करना है। यानी कि बहुत ही मैच्योरिटी पूर्वक इस परिस्थिति को हैंडल करना है। और आपको कभी भी एक्साइटमेंट में ऐसा ओवर एक्साइटेड खुद को नहीं कर देना है कि कोई गलत कमिटमेंट कर दो और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। अगर आप मैच्योरिटी पूर्वक फ्रेंड्स डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आप भी इसी तरह सक्सेस में ना, आप ऐसे ही झूमोगे। आप भी एक शेर की सवारी करने की हिम्मत रखते हो, यस, क्योंकि आप खुद एक मैजिशियन हो, क्रिएटर हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरफ मैजिशियन का कार्ड है, ये देखिए, और ये है द क्रिएटर का। और फ्रेंड्स, ये कोई मैंने खुद नहीं निकाल के रखे हैं, ईश्वर ने आपके लिए ये पावर इस वीक आपको देने की सोच रहे हैं और दी है। सो इसको क्लेम करिए और आप पूरी तरह से रेडी हो। आपके अंदर इतना प्यार है लोगों के लिए, खुद के लिए, इसीलिए आपके जीवन में ये सरप्राइज आपको मिलने जा रहा है। सो यहाँ आपसे मैं बार बार कह रही हूँ, मैं क्या, ये रीडिंग आपसे कह रही है कि अपने इनर वॉइस की सुनना है, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको कभी भी गुमराह नहीं कर सकती। लोगों की बात सुनोगे
तो हो सकता है फिर से आप धोखा खा जाओ, लेकिन अपने अंतर मन की आवाज सुनोगे तो आप सक्सेस जरूर पालोगे। ठीक इसी तरह, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं